हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के मिसलेनियस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में की थी और रेस्ट जितने बच गए वो सारे क्वेश्चन सब आज वाली वीडियो में देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो आज की वीडियो का होता है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बच्चों क्या दिया हुआ है। एक दिया है एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1 और दूसरा दिया है स्ट्रेट लाइन। तो इनके बीच का जो एरिया बन रहा है वो एरिया निकालना है। तो ध्यान से देखिए आप लोग, ये हमारा अगर एलिप्स है तो x के नीचे जो बड़ा नंबर है उसको हम ए स्क्वायर मानेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू 9 हो गई, सो बी स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई। तो यहाँ से a की वैल्यू 3 होगी, यहाँ से b की वैल्यू 2 होगी। अब बच्चों इसका ग्राफ कैसे बनता है। एलिप्स आपको पता ही है, x के नीचे वाला बड़ा है तो एलिप्स का मेजर एक्सिस ऑन द x एक्सिस होगा जो कि ऊपर है। यहाँ पे लेंगे 3 1 2 3 1 2 3। एलिप्स का मूवमेंट ऐसा कुछ होगा। ये यहाँ से यहाँ तक थोड़ा ठीक नहीं बना है। ये हो गया हमारा एलिप्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब ये पॉइंट हो गया हमारा 3,0, ये -3,0, ये 0,2 0,-2। अब इस लाइन की बात करते हैं। तो लाइन है तो हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा, पता ही है, लाइन है तो बॉक्स है। ये हो गया x, ये हो गया y। अगर हमने x की वैल्यू 0 ली, 0 करोगे तो ये पूरा 0 हट जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर y 0 कर दिया तो ये पूरा हट जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो x 0,2 यहाँ पे है और 3,0 यहाँ पे है। ठीक है बच्चों। इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो कौन सा लाइन बनेगा? आई थिंक ये वाला लाइन बनेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इतना क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। हमें पता है कहाँ का एरिया चाहिए, हमें इनके बीच का दोनों कर्व के बीच का एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। अगर स्ट्रिप बनाओगे, स्ट्रिप ऐसे बनाओगे तो स्ट्रिप कहाँ पे आएगा? x पे, x एक्सिस पे। तो हम dx लेंगे। ठीक है, जब dx आता है तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन से निकाल लेते हैं और सेकंड वाले इक्वेशन से भी निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वस टू 1। वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9। अब ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9। 4 को इधर ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर इक्वस टू हो जाएगा 4 बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्दर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगी y की वैल्यू फॉर द एलिप्स। एलिप्स की वैल्यू के लिए हमने y की वैल्यू जो निकाला एलिप्स से वो ये होगा। अब अगर हम लाइन से की बात करें तो x/3 प्लस y/2 इक्वस टू 1 था। y/2 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस x/3, y/2 इक्वस टू हो जाएगा 3 माइनस x/3, y की वैल्यू हो जाएगी 2/3 ब्रैकेट 3 माइनस x। ये होगी y की वैल्यू फ्रॉम लाइन, ये लाइन से आएगी। अब बच्चों देखो, हमें ये वाला एरिया निकालना था, ये वाला एरिया। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगना है? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। देखो एक कर्व ऊपर है, ये वाला कर्व ऊपर है, ये वाला कर्व नीचे है। तो दोनों के बीच का एरिया चाहिए, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। और उसके लिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है। तो ऑलरेडी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला हुआ है, इसका है x0 हो गया। x सिंस हमने स्ट्रिप dx बनाया, x पे बनाया, तो हम x वाला कोऑर्डिनेट देखेंगे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो 0 से लेकर 3 तक जा रहा है, ये एरिया मिल जाएगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया ये होगा 0 to 3 अब
अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू डी एक्स। सो अपर कर्व क्या हो रहा है, यहाँ पे एलिप्स हो रहा है। सो यहाँ पे लिखेंगे 0 to 3 एलिप्स 2/3 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर कर्व क्या हो रहा है, लाइन 2/3 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स और ये हो गया dx। अब बच्चों 2/3 बाहर निकाल ले या फिर अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। 2/3 इंटीग्रेट, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन लंबी होगी, dx 2/3 3 माइनस एक्स dx आई हो गया 0 to 3। अब देखिए ध्यान से बच्चों क्या होगा, 2/3 तो बाहर ही है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है साइन इनवर्स x/3 प्लस ये पूरी वाली क्वांटिटी हम लिखते थे ऐसे 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, दो टर्म में 2 से इसको डिवाइड, 2 से इसको डिवाइड, यहाँ पे आता था x, यहाँ पे आता है a स्क्वायर, डैट इज 3 स्क्वायर इज 9, 3 स्क्वायर इज 9। ये हो गया इसका फॉर्मूला। और यहाँ पे लिमिट हम पुट करेंगे 0 to 3। सिमिलरली -2/3 यहाँ पे था, इसको इंटीग्रेट करेंगे 3x हो जाएगा, इसका हो जाएगा x²/2, लिमिट वही 0 to 3। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व कैसे करेंगे, 3 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 2/3 है, ये 9/2 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3/3 डैट इज π/2 हो जाएगा, 3/3 1 हो गया, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है। अब अगर हम 3 यहाँ पे रखेंगे तो सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, 3 यहाँ पे रखोगे तो 3 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर दोनों माइनस हो रहा है तो 0 हो जाएगा। अब लोअर लिमिट डालेंगे 0 डालोगे तो साइन इनवर्स 0 होता है, यहाँ पे 0 डालोगे 0 हो जाएगा, तो फाइनली यही आया। ठीक है, -2/3, 3 डालते हैं यहाँ पे 9 माइनस 9/2 और 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों इतना। अब क्या करते हैं, 2/3 बाहर निकाल लेते हैं दोनों से, और ये हो गया 9π/4 माइनस ये हो गया 9/2। इसको सॉल्व कर लिया, इसको हमने सॉल्व कर लिया, 9/2 आ गया, उसको लिख लिया। अब 9/2 यहाँ से बाहर निकल गया तो ये बचा π/2 -1, ये 2 कैंसिल, ये 3 हो गया, 3 हो गया। सो ये हो गया 3π - 2/2, ये आंसर हो गया 3/2 π - 2 इज द आंसर। ये आंसर है इसका। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8 है, बस वहाँ पे नंबर दे रखे थे ए बी के जगह पे, यहाँ पे ए बी के टर्म में दे रखा है। सो ये एलिप्स है, इतना पता चल गया। हम मान के चलेंगे, अगर कुछ नहीं दिया ए बी पे तो हम मान के यही चलेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, ये मान के चलेंगे। ठीक है, सो ए किसके नीचे है, एक्स के नीचे है, तो ए बड़ा है तो एलिप्स समथिंग ऐसे बनेगा, एलिप्स ऐसा वाला लेंगे। एलिप्स ये वाला लेंगे। ठीक है, ये हो गया a,0, ये -a,0, ये हो गया 0,b, ये हो गया 0,-b। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये अगर लाइन को, ये लाइन है क्योंकि x पे पावर 1 है, y पे पावर 1 है, तो ये लाइन है अगर, तो इस लाइन को अगर हम सॉल्व करें तो देखो क्या होगा, ये हो गया x, ये हो गया y। x पे पावर हम 0 डालेंगे, सॉरी x की जब 0 डालेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी b, y 0 डालोगे a की वैल्यू, x की वैल्यू a होगी। सो ये पॉइंट क्या हो गया, 0,b यहाँ पे है और a,0 यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास करेगा, वो लाइन समथिंग ऐसा होगा। अब हमें क्या निकालना है, इसके बीच का एरिया, ये वाला एरिया जो कि लास्ट क्वेश्चन में वेरी सिमिलर था। ठीक है, ये वाला एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए हमें कॉन्सेप्ट यही अप्लाई करना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। इस यहाँ पे अगर स्टेप तुम यहाँ पे बनाओगे
तो स्ट्रिप ऐसे बनेगा एक्स एक्सिस पे, तो हम dx लेंगे, तो y वैल्यू लिखेंगे इसकी और इसकी, दोनों को हम माइनस करेंगे, अपर का माइनस लोअर का। अगर न्यू कुछ मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो नहीं समझ में आ रही है तो कॉन्सेप्ट वाली क्लास ज़रूर देखें। AOI के कॉन्सेप्ट वाली 2 वीडियोज़ बनी हुई है, इस पर दोनों क्लास ज़रूर देखें, उनको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो बच्चों अब देखो, हम पहले इसका y निकालेंगे, इसका y, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 है। अब यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से y की वैल्यू अगर हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट, जिसकी वैल्यू हो जाएगी b बाई ए, तो बाहर आ जाएगा रूट से, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हम इस लाइन से वैल्यू निकाल लेते हैं, y बाई बी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स बाई ए। अब y बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस एक्स बाई ए, वाई की वैल्यू हो जाएगी b बाई ए माइनस एक्स। ये हो गया y की वैल्यू, ये हो गई हमारी y की वैल्यू। ठीक है बच्चों, सो ये हमारी y एलिप्स के लिए आया और ये आया लाइन के लिए। अब सॉल्यूशन वाला पार्ट देखते हैं क्या होता है। रिक्वायर्ड एरिया लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से लेके 1 तक, क्योंकि यहाँ से लेके लेफ्ट टू राइट को बताता है यही, यहाँ पे 0 है, x 0 है ना, यहाँ पे 0 है। या फिर ऐसे समझा जा सकता है कि अगर x एक्सिस है, जब dx लिया, x पे लिया स्ट्रिप, तो x कोऑर्डिनेट देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या हो रहा है, ये 0 है, ये a है, तो 0 से a के बीच में हमें इंटीग्रेट करना है। 0 से a अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू dx। अपर कर्व क्या था, अपर कर्व हमारा अगर ध्यान से देखो तो ये है एलिप्स। एलिप्स का y की वैल्यू क्या दी हुई है, b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लोअर कर्व इज b बाई ए माइनस एक्स dx। इसको अब इंटीग्रेट करते हैं। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, b बाई ए बाहर किया, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस ये पूरी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 टर्म है, 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आया x, यहाँ पे आएगा a का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये क्या आएगा पूरा ए स्क्वायर, यहाँ पे लिमिट 0 टू a माइनस b बाई ए, इसका हो जाएगा ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट पुट करते हैं 0 टू a। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया b बाई ए, अगर a यहाँ पर डाला तो a बाई ए 1 होता है, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है, तो ये हो गया a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2। अब अगर a यहाँ पे डालोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब आती है बारी 0 डालने की, 0 डालोगे यहाँ पे साइन इनवर्स 0 0 होता है, एंड ये 0 अगर इसमें डालोगे तो यहाँ डालना होगा, यहाँ डालना होगा, ये 0 है तो पूरे को 0 करेगा, तो सिर्फ यही आंसर आएगा इसका, माइनस b बाई ए। अब यहाँ पे डालेंगे a तो ये हो गया a स्क्वायर, और यहाँ पे डालेंगे a तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2। 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही हो जाएगा। सो फाइनली हम क्या कर सकते हैं ये मल्टीप्लाई कर लो, बी ए स्क्वायर पाई बाई 4 अपॉन ए, ये एक कट गया कैंसिल, b बाई ए
ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ से ए के कैंसिल हो जाएगा, कॉमन निकाल लो, b बाहर निकल गया और 2 बाहर निकल गया, b ऊपर से निकला, नीचे से 2 निकल गया, तो यहाँ बचा ए पाई, सॉरी ए बी निकल गया, ऊपर से a निकल गया, b निकल गया, ए बी बाई 2 निकल गया, तो पाई बाई 2 बचा -1, जिसको फर्दर ए बी बाई 2 पाई -2/2 किया जा सकता है, जो कि हो गया ए बी बाई 4 पाई -2। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये पैराबोला दिया है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक्स एक्सिस के बीच में कौन सा एरिया बन रहा है उस एरिया को निकालना है। तो वेरी सिमिलर टू लास्ट 8.1 एक्सरसाइज। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है हमारे, इसमें कौन सी भी कुछ नया नहीं लगा है, क्योंकि हमने पैराबोला और लाइन का जो एरिया बनता है उससे हमने देखा है इस टाइप का। सो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। एक्स पे स्क्वायर है तो ग्राफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला, ऊपर की तरफ। ठीक है, एक्स पे स्क्वायर है तो ये बनेगा ऐसा पैराबोला। ठीक है, और ये लाइन है तो लाइन के लिए हम बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि लाइन है तो बॉक्स है। एक्स वाई, एक्स पे 0 वाई 2, वाई पे 0 एक्स -2। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ये ग्राफ कैसा जाएगा वाई का x+2 का, y = x+2 का। तो 0,2 ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 0,2 यहाँ पे है, -2,0 यानी कि x पे -2 -1 -2 -2,0 ये हो गया। अब दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनेगा, इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो लाइन कैसा बनेगा वो देख लेते हैं। ये लाइन समथिंग बनेगा। अब इनके बीच का एरिया निकालना है, ये वाला। जो हमें पता चल गया है कि हमें ये एरिया चाहिए, तो उसके लिए पहले देखेंगे दो कर्व एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट करे, कितने पॉइंट पे कट करे। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो पहले सबसे पहले हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस कर्व को सॉल्व करेंगे और y = x+2 को सॉल्व करेंगे। सो y की वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं। x² = x+2 हो गया। इसको इधर लाते हैं, x² - -2 = 0 हो जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 2x + x - 2 = 0। यहाँ से x बाहर आ गया, x - 2, यहाँ से 1 बाहर आ गया, x - 2। कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं लगा है, यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ है, आपको पता ही होगा, 12th में हो बच्चों। सो x - 2 x + 1 = 0 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ से आ गई -1। सो अब देखते हैं कि -1 कहाँ पे है और 2 कहाँ पे है। तो ये जो कट हो रहा है ना, ये दो पॉइंट कहाँ कट कर रहे हैं, ये हो गया हमारा -1 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2। तो लेफ्ट टू राइट हमें मिल गया। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया वो देख लेते हैं। हमें -1 से लेके 2 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू dx करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप जब बनाएंगे वो किस पे आएगा, x पे आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो अपर कर्व यहाँ पे क्या है, हमारा अपर कर्व है लाइन। सो लाइन की इक्वेशन है x+2 y की वैल्यू माइनस लोअर कर्व क्या है, y की वैल्यू है x²। यहाँ पे लिखेंगे x² इंटू dx, लिमिट है -1 to 2। इसका इंटीग्रेशन होगा x² 2x - x³ 3। लिमिट पुट करो, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1। सो अगर 2 रखोगे तो कितना होगा, 4/2 + 4 - 8/3
माइनस साइन देंगे, अब -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 1, तो 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पर -1 रखोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसको सॉल्व आउट करना है और फाइंड द वैल्यू। तो इसका एलसीएम हम ले लेते हैं 4 को 3 से करेंगे, 4 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12, इसको 6 से करेंगे 24, इसको 2 से करेंगे 16, माइनस इसका भी एलसीएम आ गया 6, इसको 3 से करेंगे, इसको 6 से करेंगे 12 हो जाएगा, इसको करेंगे 2 से, तो ये हो गया 12 + 8/6 -5 -7/6। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/6 माइनस प्लस 7/6। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27/6, 3 से कैंसिल आउट होगा 9/2। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 9/2 होगा स्क्वायर यूनिट इसका एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है ये mod x + mod y = 1 ये कर्व दिया है और इससे जो एरिया इंक्लोज हो रहा है उस एरिया को निकालना है। तो बच्चों इसमें देखो करेंगे क्या, पहले हम इस mod x को mod हटाने की कोशिश करें, mod x से mod हटाएंगे, mod y से mod हटाएंगे, तो जब भी mod x से mod हटाओगे तो प्लस माइनस साइन होगा, यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस माइनस साइन y = 1। तो अब ये 4 कर्व का इक्वेशन होगा, एक प्लस वाले को लेंगे तो ये हो गया प्लस का x प्लस का y = 1, पहला ये हो गया, फिर प्लस का x माइनस का y = 1। अब माइनस वाले को लेते हैं, -x + y = 1 -x - y = 1। अब ये 4 स्ट्रेट लाइन हो गया तो हम इसका बनाएंगे ग्राफ। तो लाइन हो गया तो बॉक्स, क्योंकि लाइन है तो बॉक्स है, दूसरी लाइन ये है तो दूसरा बॉक्स ये है, तीसरी लाइन ये है, तीसरा बॉक्स ये है, फोर्थ लाइन ये है तो फोर्थ बॉक्स ये है। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों ग्राफ कैसा बनेगा और पॉइंट क्या आएंगे। अगर हमने यहाँ पे x 0 लिया तो y की वैल्यू ये हट गया, y की वैल्यू 1 होगी। अगर y 0 लिया तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। अब x 0 यहाँ पे करो तो y की वैल्यू होगी -1, 0 इसको करो y को, ये x हो जाएगा 1। x 0 लेते हैं, y 1 होगा, y 0 x -1, ये माइनस था उधर साइड में चला जाएगा। अगर x 0 लेंगे y की वैल्यू -1, y 0 लेंगे x की वैल्यू -1 होगी। अब ग्राफ बनाते हैं इसका। अब देखो कैसे ग्राफ बनेगा, ये एक्सिस हमारा 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे ले लेते हैं, 1 यहाँ पे ले लेते हैं, 1 यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये हो गया 1, 0 0, -1 0 1 -1, 0, ये हो गया हमारे 4 पॉइंट्स होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि 0 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, एंड 1 0 है यहाँ पे, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये ऐसा लाइन बनेगा। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, पहला वाला x + y = 1। अब दूसरा वाला 0 -1 0 -1 यहाँ पे है ये पॉइंट, अब 1, 0 यही है, इसको मिलाएंगे तो लाइन ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब 0 1 यहाँ पे है और -1 0 यहाँ पे है, इन दोनों को मिलाएंगे तो लाइन कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब 0, -1 0, -1 यहाँ पे है और -1, 0 यहाँ पे है, अब इन दोनों को मिलाएंगे तो लाइन ऐसा मिलेगा। तो बच्चों हमें ये पूरा एरिया निकालना है, तो क्या करते हैं हम एक एरिया निकाल लेते हैं, ये वाला एरिया निकाल के ना 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एरिया आ जाएगा। सो इस कर्व को अगर स्ट्रिप बनाओगे, ऐसे स्ट्रिप अगर बनाओगे तो कहाँ पे बन रहा है, x एक्सिस पे, तो dx लेंगे और
सेकेंड कॉर्नर उसका इस कर्व पे पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करोगे तो इसी कर्व पे रहेगा स्ट्रिप। सो हमें इस कर्व को इंटीग्रेट करना होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया देख लो, रिक्वायर्ड एरिया होगा 0, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 है, x 0 हो गया, इसका 1 हो गया, तो 0 से 1 तक हम इंटीग्रेट करेंगे इस कर्व को। यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो इतना एरिया मिलेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एरिया मिल जाएगा। ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया सब सिमेट्रिक है, तो हम एक एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 जो 4। सो ये हो गया 4, 1 माइनस 1/2, 0 डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो गया फाइनली 4 इंटू 1/2, 2 ये हो गया 2 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन ऑसम क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, दिख रहा है जितना छोटा उतना ही देखन में छोटा लागे घाव करे गंभीर, सुना है आप लोगों ने। सो ये जितना छोटा दिख रहा है उतना ही तगड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। इसमें क्या है y = x², तो पता होना चाहिए आपको ये इनइक्वालिटी साइन है, इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं होता है, तो हम पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको इक्वल में कन्वर्ट करेंगे। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ क्या होता है पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि x पे स्क्वायर है, तो ये पैराबोला ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा। अब ये तो इसका ग्राफ है, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका ग्राफ का मतलब क्या होता है, ये पैराबोला के दो पार्ट है, एक अंदर वाला पार्ट एक बाहर वाला पार्ट। इसका सलूशन कहीं एक जगह है, या तो बाहर है या फिर अंदर है, उसको चेक करना पड़ता है अंदर है कि बाहर है। उसके लिए हम पॉइंट लेते हैं 0 0 बेसिकली लेते हैं, लेकिन इस केस में जब कर्व 0 0 से पास करे तो हम 0 0 पॉइंट नहीं लेंगे। उस केस में तुम ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा कि अंदर का कोई पॉइंट, ये हो गया 0,1, ये पुट कर लेते हैं। तो पुट 0,1 इन y इज ग्रेटर देन x²। सो अगर x के जगह पे 0 रखेंगे और यहाँ पे 1, तो 1 इज ग्रेटर देन 0 इज ट्रू, ये ट्रू है, तो ट्रू अंदर की तरफ हुआ, तो अंदर की तरफ ये शेड होगा, शेड ऐसा होगा, ये पूरी वैल्यू होगी अंदर वाली सारी वैल्यू। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब आती है बारी y = mod x, तो mod x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अंदर वाली क्वांटिटी को इक्वल करते हैं 0 के, और वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ से v शेप लेगा, ये बताता है मॉड का ग्राफ, आपको पता है v शेप होता है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ से वो v शेप लेगा। सो लकली यही पॉइंट है x 0,0, यहाँ से ये v शेप लेने वाला है ऐसा। ठीक है, अब बच्चों देखो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन हो रहा है दोनों में कॉमन, ये वाला पोर्शन, ये वाला, हमें यही वाला पोर्शन निकालना है। अब ध्यान से देखो, इस साइड में इसका जो इसकी जो वैल्यू होगी वो प्लस का x होगा, इस साइड में y = -x हो जाएगा फॉर दिस लाइन। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे वो ध्यान से देखो। अगर ये दोनों सिमेट्रिक फंक्शंस हैं, सो इधर का एरिया निकाल दे तो ट्वाइस कर देंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम ही दिख रही है ग्राफ में। ठीक है, सिमेट्रिक ग्राफ है इसलिए एरिया भी सेम बनेगा, तो ये वाला एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एरिया मिल जाएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया देखो बच्चों कैसे, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y = x² एंड y = x, इन इसका और ये y = x² का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लें हम लोग। सो y की वैल्यू को यहाँ पर रख दो, ये हो जाएगा x² = x, x² - x = 0, इट इम्प्लाइज x कॉमन निकाल दिया, x - 1 = 0, इट इम्प्लाइज x की वैल्यू 0 एंड 1, ये 0 हो गया और ये होगी हमारी वैल्यू 1, ये वाली होगी 1, 1,0।
अब रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। रिक्वायर्ड एरिया देखो क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, यहाँ पे dx। और देखो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू dx। सो अपर कर्व क्या है, अपर कर्व लाइन है, लाइन की वैल्यू लिखेंगे हम x माइनस लोअर कर्व क्या हो जाएगा, ये पैराबोला एक्स स्क्वायर dx। चलो बच्चों देखो अब क्या हो रहा है, x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1। अब 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/3, 0 पे तो 0 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 6, ये 3 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आया, ये हो जाएगा 1/6 स्क्वायर यूनिट एरिया हो जाएगा। दैट इज द आंसर। सो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16। एक्चुअली क्या हुआ है, 12th के बाद जो क्वेश्चन है हमारे वो फॉर दिस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो कटे हुए हैं, सिलेबस में नहीं है, बट हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जो रिलेटेड पोर्शन है उसकी बाद में बनाएंगे, तो उसमें इन क्वेश्चनों को मैं शामिल करूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा y इक्वल्स टू एक्स क्यू, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 1 के बीच का एरिया निकालना है। तो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। क्या होता है समथिंग, इसका ग्राफ पता है कैसे होता है, क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे होता है, कुछ ज़्यादा स्टिफ हो जाता है। उसके पीछे लॉजिक है, अगर आप बॉक्स बना के इसमें वैल्यू पुट करके देखोगे ना तो देखना ऐसे ही कुछ ग्राफ बनेगा। तो x की वैल्यू -2 कहाँ पे होगी, x की वैल्यू हमें -2 लेनी है एंड x की वैल्यू 1 लेनी है। तो 1 तो यहाँ पे ले लिया हमने, अब -1 -2 यहाँ पे ले लिया, ये -2 हो गया। सो यहाँ से ये जाके इधर कटेगा, यहाँ से यहाँ के बीच का एरिया चाहिए, तो ये वाला एरिया चाहिए हमें और ये वाला एरिया चाहिए, टोटल एरिया चाहिए। तो हम करेंगे क्या, रिक्वायर्ड एरिया का कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया, सो पहले हम -2 से लेके 0 तक, -2 से लेके 0 तक इस कर्व को इंडिकेट करेंगे और उसमें मॉडुलस साइन लगाएंगे क्योंकि एरिया नेगेटिव हो रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है। तो एक्स क्यूब का ही पार्ट है, उसी को हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेके 0 तक, इसमें मॉड लगा देना, प्लस अब इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके, ये आया था हमारा 1 था, 0 से लेके 1 एक्स क्यूब को ही करेंगे। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है x4/4, लिमिट पुट करते हैं -2 0 मॉड डालेंगे, इसका भी होगा x4/4, लिमिट पुट करते हैं 1/0 सो 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0, -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2⁴, दैट इज 16/4। ये नेगेटिव में आ रहा है जिसको हम पॉजिटिव बना लेंगे। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता इसलिए मॉडुलस डाला गया। ये एरिया नेगेटिव बन रहा था, ये एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है इसलिए मॉडुलस डाल के पॉजिटिव बनाया गया। 1 रखोगे तो 1/4 हो जाएगा। सो ये हो गया 16 1 17 17/4। ये आंसर हो गया हमारा। इसमें अगर चॉइस देखने जाओ तो ये आंसर हो गया हमारा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द आंसर, डी इज द आंसर, डी इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, y इक्वल्स टू 17 y इक्वल्स टू x मॉड x। ये हमारा फंक्शन दिया है और x एक्सिस कोऑर्डिनेट दिया है, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1। इसके बीच का एरिया निकालना है। सो देखो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम मॉडुलस इसमें दिख रहा है ना, मॉडुलस को सॉल्व करेंगे। तो मॉड को सब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, अंदर वाली क्वांटिटी को हम 0 करते हैं, इसको नंबर लाइन पर रखेंगे, पॉजिटिव साइन में +x ले लेते हैं मॉड x की वैल्यू, और नेगेटिव साइन नेगेटिव की तरफ 0 से छोटे पे ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, y इक्वल्स टू x इंटू -x व्हेन x इज लेस देन 0, इट मीन्स ये हो गया -x²। x पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ये x इंटू x दैट इज x²। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल्स टू -x², ऐसा बनेगा।
y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा बनेगा, ठीक है। लेकिन ग्राफ हमें किस पॉइंट के लिए चाहिए? सिर्फ नेगेटिव के लिए, इधर के लिए चाहिए, इधर x नेगेटिव x डैश के लिए चाहिए। तो हमें ये पॉजिटिव वाली नहीं चाहिए, तो इसको काट दो ऐसे। अब देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर व्हेन पॉजिटिव, हम एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनेगा। हमें पॉजिटिव के लिए चाहिए तो नेगेटिव वाला पोर्शन हम काटेंगे। x पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव यहाँ से होता है, यहाँ से इस साइड में होता है, तो इधर वाला ग्राफ चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, तो इसको हम काट देंगे। तो फाइनल ग्राफ क्या बना? ये बना, ये बन रहा है। अब -1 से 1, -1 यहाँ पे होगा और 1 यहाँ पे होगा। -1 से लेके 1 तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो कर ये सकते हैं, सिमेट्रिक दिख रहा है, तो हम 0 से लेके 1 तक करके ना उसको ट्वाइस कर देंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया? रिक्वायर्ड एरिया 2 0 से 1, ये कर्व किसका है? ये है हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dx। सो ये हो गया 2x³ और यहाँ पे हो गया 0 1, तो 2/3 इंटू 1 दैट इज 2/3। ये हो गया हमारा एरिया। सो ऑप्शन क्या होगा इसका? C इज द ऑप्शन, C इज द आंसर, C इज द आंसर। इसके बीच का एरिया निकालना है इन द 0 to π/2 के बीच में विद द y axis by the area bounded by y axis and y equals to cos x, y equals to sin x, and when x lie between 0 to, एक है y axis। सो बच्चों आपको पता होगा ग्राफ कैसे बनता है इसका। sin x का ग्राफ ऐसे होता है और cos x का ग्राफ ऐसे होता है। ये होता है π/2 और ये होता है 0। सो 0 से π/2 के बीच में देखना है, यहीं तक में देखना है। cos, sin और y एक्सिस। y एक्सिस ये हो गया हमारा, y एक्सिस ये वाला हो गया, ये वाला cos ये वाला हो गया और sin ये वाला हो गया। तो इसके बीच का एरिया हमारा ये बना, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला। तो बच्चों देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे। तो ये पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों कर्व के कटने से बना है। तो y इक्वल्स टू cos x और y इक्वल्स टू sin x, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो sin x इक्वल्स टू हम लिख लेंगे cos x, इसको नीचे लाते हैं, sin x बाई cos x इक्वल्स टू हो गया 1, ये हो गया tan x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू हो जाएगी π/4। तो ये पॉइंट हो गया π/4। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? देखो बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया अपर कब क्या है? अपर में cos है, ये cos का ग्राफ है, cos x का, और ये नीचे वाला है sin x का ग्राफ। तो अपर कब माइनस लोअर कब करेंगे, यानी cos x माइनस sin x, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके π/4 तक dx। सिंस ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए फटाफट कर रहे हैं हम लोग, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। sin cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x, और sin x का होता है माइनस cos x, 0 से π/4। अब π/4 रखेंगे, sin π/4 cos π/4 माइनस sin 0 प्लस cos 0। अब इसकी वैल्यू होती है 1/√2, आपको पता है, cos की भी यही होती है √2, माइनस sin 0 की 0 होती है, इसकी होती है 1। सो ये हो जाएगा 2/√2 माइनस 1। इसको कट करेंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो ये आंसर हो गया √2 - 1 इज द आंसर। ये आंसर हो गया।